अगर आपके मोबाइल फोन के मेमोरी कार्ड से डाटा डिलीट हो जाता है या आपकी हार्ड डिस्क से डाटा डिलीट हो जाता है तो उस डिलीट हुए डाटा को वापस कैसे ला सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं असद अली और आप देख रहे हैं असद अली टीवी। दोस्तों, आज की वीडियो कमाल वीडियो होने वाली है उन दोस्तों के लिए जो हमेशा पूछते रहते हैं कि यार हमारा डाटा डिलीट हो चुका है और डाटा को रिकवर करने का सबसे बेहतरीन तरीका बताएं। तो मैं आज की वीडियो में आपको एक ज़बरदस्त किस्म का सॉफ्टवेयर बताऊंगा जिससे आप अपना डिलीट किया हुआ डाटा वापस ला सकते हैं। खास तौर पर अगर आपका डाटा आपके मोबाइल फोन के मेमोरी कार्ड से डिलीट हो चुका है या आपका डाटा आपके कंप्यूटर की हार्ड डिस्क से डिलीट हो चुका है या आपका डाटा आपके कंप्यूटर में वायरस आने की वजह से डिलीट हो चुका है या आपका डाटा कंप्यूटर क्रैश होने की वजह से जो है डिलीट हो चुका है या अगर आपने गलती से अपनी हार्ड डिस्क को फॉर्मेट कर दिया और आपका सारा डाटा डिलीट हो चुका है, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। मैं इन तमाम सिनेरियोस में आपको तरीकाकार बताऊंगा कि किस तरह आप अपना डिलीट किया हुआ डाटा वापस ला सकते हो, लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि आपने इस वीडियो को पूरा देखना है और इस वीडियो को लाइक तो करना ही करना है, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए जानते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है। दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक पर क्लिक करके आप इस वेबसाइट तक आ जाओगे और आप चेक कर सकते हो कि यहाँ पर फ्री डाटा रिकवरी सॉफ्टवेयर जो है वो मेंशन है और इसके अलावा 4D डिग विंडोज़ डाटा रिकवरी फ्री सॉफ्टवेयर इसका नाम है। और ये फ्री में डाटा इसलिए रिकवर कर सकता है कि 2 GB डाटा बिल्कुल आप फ्री में रिकवर करवा सकते हो, आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है। यानी अगर आपकी कोई छोटी मोटी फ़ोटोज़ हैं तो आप फ्री में भी इससे रिकवर कर सकते हो। वैसे ये एक पेड सॉफ्टवेयर है, मैं पहले डिस्क्लेमर दे दूँ। ये डिलीटेड फाइल्स भी रिकवर कर सकता है, इसके अलावा एम्प्टी रिसाइकल बिन भी रिकवर कर सकता है, इसके अलावा एक्सीडेंटली फॉर्मेटेड हार्ड ड्राइव को भी रिकवर कर सकता है और साथ ही साथ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि ये क्रैश कंप्यूटर के साथ साथ वायरस इन्फेक्शन से ख़राब हुए डाटे को भी रिकवर कर सकता है। फ़ोटोज़, वीडियोस, आर्काइव्स, ईमेल्स, डॉक्यूमेंट्स, ऑडियोस और अदर फाइल्स, हर तरह की फ़ाइल्स ये रिकवर कर सकता है। 2000 प्लस फाइल टाइप्स को ये रिकवर कर सकता है। तो चलिए आप ज़्यादा देर नहीं करते और इसको करते हैं डाउनलोड। और डाउनलोड करने के लिए सिंपली फ्री डाउनलोड पर क्लिक करेंगे और फ्री डाउनलोड पर क्लिक करने के बाद जस्ट आपने स्टार्ट डाउनलोड पर क्लिक कर देना है। दोस्तों, 4D डिग की इंस्टॉलेशन फाइल को हम ओपन करेंगे। यहाँ पर इंस्टॉल पर हम क्लिक कर देंगे सिंपली और जैसे ही हम इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा। दोस्तों, इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है। अब हम यूज़ नाउ पर क्लिक करेंगे ताकि सॉफ्टवेयर को ओपन किया जा सके। दोस्तों, ये है वो फर्स्ट इंटरफेस जो आपको इंस्टॉलेशन के बाद नजर आएगा। टेनोर शेयर 4D डिग आपको यहाँ पे ब्रांडिंग नजर आ रही है। और सबसे पहले तो ऑप्शंस की बात करें तो सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म का जो ऑप्शन है वो आपको ऊपर ही नजर आएगा, हार्ड डिस्क डाटा रिकवरी। अगर आपकी हार्ड डिस्क में से डाटा डिलीट हो जाता है तो आप इस ऑप्शन को यूज़ करेंगे। और उसके बाद दूसरे नंबर पर है SD कार्ड डाटा रिकवरी। यानी अगर आपके मोबाइल फ़ोन के SD कार्ड से डाटा डिलीट हो जाता है या आपके कैमरा के SD कार्ड से डाटा डिलीट हो जाता है तो आप इस ऑप्शन को यूज़ करेंगे। और उसके बाद एडवांस रिकवरी की बात करें तो यहाँ पर क्रैश्ड PC रिकवरी की बात हो रही है। और इसका मतलब ये है कि अगर आपका PC क्रैश कर जाता है और आपका डाटा डिलीट हो जाता है, PC क्रैश करने के बाद, जैसे कि अक्सर आपकी विंडो क्रैश कर जाती है, विंडोज़ आपकी करप्ट हो जाती है, तो फिर आप इस ऑप्शन को यूज़ करेंगे। और उसके बाद तीसरे नंबर पर ऑप्शन है एनहेंस्ड वीडियो रिकवरी। अगर आपकी वीडियोस आप रिकवर करना चाह रहे हैं तो ये स्पेशली ऑप्शन आपको मदद करेगा वीडियोस की रिकवरी के दौरान। और उसके बाद कुछ टूल्स भी हैं। दोस्तों, सबसे पहला ज़बरदस्त टूल है फ़ोटो रिपेयर का और दूसरे नंबर पर है वीडियो रिपेयर का टूल। अच्छा दोस्तों, फ़ोटो रिपेयर का टूल तब आपको फ़ायदा देता है कि अगर आप फ़ोटोज़ को रिकवर कर रहे हो और आपकी फ़ोटोज़ रिकवरी के दौरान करप्ट हो जाएँ तो आप इस टूल की मदद से यहीं से अपनी करप्ट फ़ोटोज़ को रिपेयर कर सकते हैं और इसी तरह करप्ट वीडियोस को भी आप यहाँ से रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं रिकवरी के हवाले से कि अगर आपका डाटा डिलीट हो जाए तो आप रिकवर कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं SD कार्ड रिकवरी की, क्योंकि SD कार्ड सबसे ज़्यादा जो है वो रिकवर किया जाता है, सबसे ज़्यादा इसी की ज़रूरत पड़ती है, तो हम भी यही यूज़ करेंगे। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि SD कार्ड लिखा हुआ है सिंपली और आपने इसको सिलेक्ट करना है और यहाँ से आपने स्कैन कर देना है अपने SD कार्ड को। लेकिन
सबसे पहले तो मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं एक SD कार्ड लूँगा ये आपके सामने और अपने मेमोरी कार्ड में लगाऊंगा। और मेमोरी कार्ड में लगाने के बाद दोस्तों अब मैं सिंपली करूँगा ये कि मैं SD कार्ड को यहाँ से फॉर्मेट कर दूँगा। देखें आपके सामने मैं राइट क्लिक करूँगा, SD कार्ड मैंने लगा दिया है और आपके सामने मैं यहाँ पे फॉर्मेट पे क्लिक करूँगा और फॉर्मेट पर क्लिक करने के बाद स्टार्ट पर क्लिक कर दूँगा और यहाँ से मैं ओके कर दूंगा। और दोस्तों फॉर्मेट करने के बाद अब हम अपने SD कार्ड को रिकवर करेंगे। आपके सामने देखें सबसे ज़्यादा ख़तरनाक सूरत हाल भी यही होती है कि आप गलती से अपने SD कार्ड को फॉर्मेट कर दें। तो फॉर्मेट करने के बाद डाटा सबसे मुश्किल से रिकवर होता है, तो हम सबसे मुश्किल सूरत हाल को ही चुन रहे हैं। उसके बाद दोस्तों हम सिंपली क्या करेंगे, SD कार्ड पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर स्कैन पर क्लिक कर देंगे। तो स्कैन पर क्लिक करेंगे और दोस्तों उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आपको नज़र आएगा और वो ऑप्शन है कि आप किन किन चीज़ों को SD कार्ड में से रिकवर करना चाह रहे हैं, फ़ोटोज़, वीडियोज़, डॉक्यूमेंट, ऑडियो, अदर। तो मैं सिंपली यहाँ पर फ़ोटोज़ और वीडियोज़ को रहने दूंगा। ये दो चीज़ें मुझे रिकवर करनी है तो मैं इन दोनों चीज़ों को रिकवर करूँगा। तो सिंपली अब मैं स्कैन सिलेक्टेड फाइल टाइप्स पर क्लिक कर दूँगा। तो जस्ट इस पर क्लिक करने से जो मेरा पूरा SD कार्ड है वो स्कैन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि 43% के करीब स्कैनिंग का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका और 79 फाइल्स जो है वो मिल चुकी हैं अब तक, जो कि डिलीट हुई फाइल्स थी, जो कि 32 GB के करीब डाटा बनता है। और इसके अलावा अगर आप यहाँ पर साइड से देखें तो फ़ोटोज़ में ये सारे जो फ़ोल्डर्स हैं इसने ढूंढे हैं, वीडियोज़ में ये सारे फ़ोल्डर्स ढूंढे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूंगा, अगर फ़ोटोज़ पे क्लिक करूँ तो ये सारे फ़ोल्डर्स जो हैं वो ढूंढे हैं और इसमें मज़ीद जो फ़ोटोज़ मौजूद होंगी और वीडियो वाले फ़ोल्डर में भी ये सारे जो फ़ोल्डर्स हैं इसने ढूंढे हैं और इसके मज़ीद अंदर जो है वो वीडियोज़ मौजूद हैं। तो दोस्तों स्कैनिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अब हम अपनी फ़ोटोज़ को रिकवर करने की कोशिश करते हैं जो कि डिलीट हो चुकी हुई हैं। तो चल सबसे पहले फ़ोटोज़ वाले ऑप्शन में जाते हैं और यहाँ पर वो तमाम फ़ोल्डर्स हैं और आप इनकी टाइप्स के हिसाब से आप इनको देख सकते हैं कि CR3, ICO, JPG, PNG, ये सारे वो फॉर्मेट्स हैं जो कि फ़ोटोज़ को फॉर्मेट के हिसाब से जो है इसने कैटेगराइज़ किया है। तो सबसे पहले हम JPG पर क्लिक करते हैं और JPG पर क्लिक करने के बाद ये वो सारी फ़ोटोज़ हैं जो कि डिलीट हो चुकी थी मेरे कार्ड से। तो आप चेक कर सकते हैं कि ये फ़ोटोज़ इसने ढूंढ निकाली हैं, लेकिन अभी रिकवरी बाकी है। अब रिकवर करने के लिए सिंपली अब हम जो फ़ोटोज़ हमें चाहिए, जिनकी हमें ज़रूरत है, हम उनको सेलेक्ट कर लेंगे और सेलेक्ट करने के बाद हम रिकवर कैसे करेंगे देखिए मैं आपके सामने सेलेक्ट कर रहा हूँ। और सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों हम सिंपल अब क्या करेंगे, रिकवर पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर रिकवर पर क्लिक करके अब ये आपको मज़ीद ऑप्शन देगा कि आपने इन फ़ोटोज़ को कहाँ पर सेव करना है। तो अब यहाँ पर आप क्लिक करके आप डेस्कटॉप का जो पाथ है वो दे सकते हैं, जिस लोकेशन पे भी चाहें आप रिकवर कर सकते हैं और उसके बाद सेव नाउ पर क्लिक कर देंगे। सेव नाउ पर क्लिक करने के बाद वो ये कह रहा है कि रिकवर एंड रिपेयर करना है या ओनली रिकवर करना है। मैं फ़िलहाल रिकवर ओनली पर क्लिक करूँगा, लेकिन अगर आप चाहें तो रिकवर एंड रिपेयर पर भी क्लिक कर सकते हैं। तो मैं रिकवर ओनली पर क्लिक करूँगा और जैसे ही मैं रिकवर ओनली पर क्लिक करूँगा तो आपकी जो फ़ोटोज़ हैं वो रिकवर हो चुकी हैं और ये देखें फ़ोल्डर उसने दिखा दिया है। ये यहाँ पर आप ऑप्शन सबसे पहले देख सकते हैं कि रिकवरी कम्प्लीटेड, रिकवर्ड 10 फाइल्स। तो चलिए ये वो फाइल्स हैं, ऑल फाइल्स जो हैं वो देख लेते हैं कि क्या इसने रिकवर किया है। तो जी हाँ, ये वो तमाम फ़ोटोज़ हैं जो कि इसने रिकवर कर दी हैं, जो कि बहुत ज़बरदस्त बात है। बहुत ही पुरानी ये फ़ोटोज़ जो हैं वो डिलीट की गई थी मेरी जानिब से और अब ये रिकवर हो चुकी हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दें। मिलते हैं जल्द नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।